हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। और जो ये जजमेंट है बहुत ही लेटेस्ट है, 23 फरवरी का है। और इस जजमेंट में जहाँ एक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 379, 411 और 34 में जमानत दी जाती है। और ये इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को जानने से पहले अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो या किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। आइए जानते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। सबसे पहले आप लोग के मन में एक सवाल आता है कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है तो क्या उस व्यक्ति को जमानत मिल सकती है। तो उसी से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जहां जो व्यक्ति है जिसके ऊपर जो अपराध था यानी कि आईपीसी की धारा 379, 411 और 34 के मामले में जो व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन डाली, जहां जो व्यक्ति की तरफ से जो उसके याचिकाकर्ता के जो वकील थे उनका क्या तर्क था और उन्होंने कोर्ट के समझ क्या बात प्रस्तुत की, आइए वो जानते हैं। उन्होंने कोर्ट के समझ ये बात रखी कि जो आवेदक है वह निर्दोष है और उसे वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है। और यह भी कोर्ट के समझ बात रखी गई कि जो आवेदक का जो नाम है वो एफआईआर में नहीं था और वसूली को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र और सार्वजनिक गवाह भी नहीं था। आवेदक के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई। सभी आरोपियों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए। अपराध का जो विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता था। आवेदक का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं, यानी कि कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है। यह भी कहा गया कि मामले के जो संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देने के बाद जो को एक्यूज यानी कि सह अभियुक्त को पहले ही इसमें उसको न्यायालय द्वारा माध्यम से जमानत दे दी गई है, तो ये भी आवेदक भी जमानत का हकदार है। तो ये जो बात थी कोर्ट की समझ रखी गई, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये व्यक्ति के खिलाफ जो आईपीसी की धारा है और जिसमें 379, 411 और 34 के मामले में इस व्यक्ति को जमानत दे दी गई। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट का केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ इसको पढ़िएगा, समझिएगा। और अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आइए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।